वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम भी ठीक है। तो ये देखिए आज का सुबह का मौसम। सुबह सुबह देखिए ये बन गया ब्रेकफास्ट और ये है बहुत ही कलरफुल एंड हेल्दी पोहा। तो ये मैंने इसमें बेल पेपर डाली है, रेड येलो ग्रीन एंड करी लीफ है, तो जो कि मस्ट डलता है पोहे में। तो आज का ब्रेकफास्ट पोहा था यहाँ पे, और साथ साथ मेरी चाय जो हमेशा ही बनी रहती है। तो ये देखिए बना दिया था मैंने ब्रेकफास्ट, और मार्शा चली गई थी, उसका मैंने सुबह ही जो भी उसका लंच ब्रेकफास्ट था वो कर दिया था। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने दियोम को दिया। दियोम खुद से खाता है सुबह, एंड उसने मेरे कप से चाय भी ले ली थोड़ी सी। खुद ही वो कप ले आया अपना और अपने लिए चाय ले गया। तो उसका भी अब मैं रूटीन सेट कर रही हूँ, बिकॉज़ थोड़े दिन में वो स्कूल जाएगा, तो उठने का उसका मुझे कोई इशू नहीं है। एंड साथ साथ देखिए ब्रेकफास्ट हो गया। यहाँ आ गई थी सीता, एंड आज कर रहे थे हम डीप वाली क्लीनिंग, बिकॉज़ बहुत टाइम से ये जितना भी हमने मैटिंग की थी नीचे वो उठा नहीं था। एंड अब देखिए मॉइस्चर कितना ज़्यादा है, बिकॉज़ रात को रूम्स बंद होते हैं ठंड से। तो सुबह के लिए देखिए विंडो में किस तरह से ये मॉइस्चर बिल्कुल बन जाता है, और यहाँ से बहुत सुंदर व्यू आता है शाम को। तो ये डीप क्लीनिंग देखिए हमने बाहर भी कुछ कपड़े निकाले थे, तभी डीप क्लीनिंग हो पाती है, बिकॉज़ बहुत अच्छा मौसम था और एक हेल्प ली हुई थी। बहुत सारे कपड़े थे तो खुद से निकालना पॉसिबल नहीं था, और सब ने पड़ोस में कपड़े डाले बाहर। देखिए मैं जूम करके दिखाती हूँ, बिकॉज़ 2-3 दिन बाद धूप निकली तो सबको कुछ ना कुछ सुखाना था। एंड धूप का भी एक अपना मज़ा होता है, चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो ये देखिए दियोम मायरा दोनों जा रहे शॉप में बिना पैसों के कुछ सामान लेने अपने आप से ही। तो यहाँ ये चले गए थे शॉप, और उसके बाद में दियोम को लेके आ गई थी अंदर, बिकॉज़ उसका खाना खाने का टाइम हो गया था। तो आजकल दियोम ने ये सीट अपनी जो है वो ढूंढी, और यहीं पे बैठता है दिन के टाइम पे, और यहीं बैठ के खाना खाता है। और ये देखिए जो मेरी परेड हो रही है आप देख सकते हैं, वो टिकता नहीं है एक्चुअली, बैठता नहीं है, खड़ा है बैठना। तो इस चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ। तो अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, ये समझ भी नहीं सकते इन चीज़ों को। तो ये देखिए मुझे ही उठना पड़ रहा था, एंड दियोम को तो फुल ऑन मस्ती सूझ रही थी। तो यहाँ पे उसने थोड़े अपने कपड़ों में पानी वगैरह गिरा दिया था, तो मैंने साथ में वो नहला दिया था। एंड बाहर देखिए इतनी अच्छी धूप आती है इस टाइम मेरे बेड पे, तो नहला दिया मैंने इसको। और ये यहाँ पे टीवी देख रहा था अपना अभी, तो उसके बाद मैं इसको सुला दूँगी अब। तो फाइनली देखिए ये सो गया यहाँ पे, और इधर साथ साथ मार्शा भी आ गई। वो बेल नहीं बजाती, उसको पता है ये दियोम का सोने का टाइम है, तो वो चुपचाप से आती है। देखिए उसके बाल इतने मेसी हुए हुए हैं, बिकॉज़ बोल रही थी वो टैक्सी में मस्ती कर रही है, उसकी फ्रेंड की मी इस साल उसके साथ है, तो वो ओवर एक्साइटेड हुई है उसको चीज़ को लेके। तो यहाँ मैं उसकी ड्रेस चेंज करूँगी, और मैंने उसके लिए पानी गरम रखा था, बिकॉज़ मैं स्कूल से आके ही नहलाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ नहला दिया। धूप तेज़ थी बट स्टिल नहा के बच्चों को ठंड लगती है, तो मैंने हीटर भी चला दिया था। एंड थोड़े से मैं उसके जो बाल हैं उनको हल्का सा ड्राई कर दूँगी टॉवल से ही। ड्रायर तो मैं नहीं यूज़ करती हूँ जब तक इमरजेंसी ना हो। तो ये देखिए यहाँ मैं उसको बिठाऊंगी धूप में, और मुझे थी ये काम जो ये सोफ़े के कवर थे ये भी एक्चुअली धोने को थे, तो मैंने आज काफ़ी कपड़े धोए हैं, तो ये रह गए। अब ये नेक्स्ट लॉट में जाएंगे, इसके साथ 2-3 चीज़ें और भी रह गई थी। तो ये काम था आज का, बिकॉज़ डीप क्लीनिंग हुई है तो फिर ये चीज़ें भी साथ साथ हो जाती है। तो ये देखिए सारे कपड़े मैं धूप से लेके आ गई हूँ, और अब काम था इनको फ़ोल्ड करना, जो मुझे सबसे गंदा लगता है, बिकॉज़ इनमें टाइम भी बहुत जाता है, और ना फ़ोल्ड करो तो ये बहुत ज़्यादा आपको गंदे दिखते हैं घर पे। साथ साथ कर दोगे तो आपको ये अपनी जगह पे सेट भी हो जाते हैं और चले भी जाते हैं। अगर एक बार छूट गए तो ये एटलीस्ट 3-4 दिन तक फिर छूटे ही रहते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ देखिए साथ साथ फटाफट से सारे कपड़े फोल्ड कर दिए। तो ये देखिए ये फ़ोल्ड करके मैंने कुछ रख दिया, और कुछ मैं अभी रखूँगी। और आप देखिए वॉल पे दियोम ने क्या कारीगरी की हुई है। तो अभी हम उसको यहाँ लिखने देते हैं ढंग से, बिकॉज़ ख़राब तो हो गई है।
तो ये कपड़े मैं साथ साथ के रख दूँगी। अब मैंने रख भी दिए क्योंकि फ़ोल्ड करने के बाद रखने में तो हार्डली बिल्कुल कम टाइम लगता है। कपड़े वगैरह मैंने सारे रख दिए फ़ोल्ड करके एंड सारा हो गया। मेरे कुछ एक्चुअली आज अमेज़न से कुरियर आए थे, तो मैं आपको मेनली दिखाऊंगी जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी, अगर आप यूज़ करना चाहें। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कुरियर। एंड यहाँ पे आया है मेरा एक पार्सल, ये देखिए, ये अमेज़न से आया है। थोड़ा सा फटा हुआ था, तो यहाँ पे मैंने मंगाई थी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे काफ़ी दिन से नीड थी। एक्चुअली मेरे पास था, तो ये एक चॉपर है बेसिकली, जिसे आप किचन में काम करते हो सब्जियों वगैरह के लिए। तो ये देखिए, ये इस तरह की इसकी पैकिंग है, पैकेट उतार के। तो ये है बेसिकली एक इलेक्ट्रिक चॉपर। ये देखिए इस तरह से है, यहाँ पे इस पे बटन दिया हुआ है। ओ आई थिंक ये चार्ज है अभी तो। और इसके साथ ये देखिए ये वायर भी दी हुई है। तो इसकी मुझे बहुत नीड थी। आपने जैसे वेजीज चॉप करनी होती है या अनियन टमाटोज कुछ भी, तो बहुत इजी टू यूज़ है। तो फ़िलहाल तो ये मुझे ठीक लग रहा है। अब मैं इसका रिव्यू थोड़े दिन में इसको यूज़ करके दूंगी जो भी रहता है। तो ये था, एंड अब मैं किचन चलती हूँ, थोड़ा सा काम है किचन में, उसको निपटाते हैं और फिर आपसे मिलती हूँ। सो इसके बाद मैं आ गई डायरेक्टली किचन में, बिकॉज़ लंच का सारा मेस ऐसे ही था, तो मुझे लगा मैं फटाफट से वो काम कर देती हूँ। तो पहले मैं जो सूख गए हैं बर्तन अच्छे से ड्राई हो गए उनको वापस रख लूँगी, क्योंकि मेरा जो ये आपको टोकरी दिख रही है ये थोड़ी छोटी है। आई मीन मेरे लिए काफ़ी सफिशिएंट है, बट खाली करके फिर ठीक हो जाता है कि बर्तन रख दियो, और दूसरे जो लॉट आता है वो गीला होता है, तो फिर वो दूसरे बर्तन को ख़राब नहीं करता। तो यार देखिए बहुत ज़्यादा नहीं थे माशा का। अभी लंच था स्कूल का और उसका फ्रूट बॉक्स और एक दो हमारी लंच की थालियाँ थी, तो इतने ही बर्तन थे। बट ये भी साथ साथ धुल जाए तो ठीक रहता है। सिंक भी आप मेड जितनी मर्ज़ी लगा लो, जो काम सेटिस्फेक्शन अपने हाथ से होती है फिर वो मज़ा उनसे नहीं आता है। तो बाकी सारा काउंटर मैंने क्लीन कर दिया। और ये देखिए ये था ऑयल। तो ये डिस्पेंसर मैंने 2-3 दिन पहले अच्छे से धो के इसको धूप में सुखा दिया था। तो मैं सरसों के लिए अलग रखा है दूसरा, और ये रिफ़ाइन के लिए। तो मैं ये बॉटल इसमें फ़िल करके रख देनी थी। तो ये देखिए बहुत अच्छे से फ़िल होगी। एंड उसके बाद सारा काम करके फाइनली 5 बज गए, मुझे पता ही नहीं चला। अब था ये मेरा टी टाइम। तो चलिए मैं बनाती हूँ चाय। मैं मिलूँगी कल आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।